वोट चाहिए होता है तो झुग्गिया जाए, तब तो जांच हो जाता है। वोट लेना ही उनका हक है, कोई भी खड़े होंगे वोट लेंगे, लेकिन झूठी तसल्ली देना ये गलत बात है। के लिए कमल वालों ने रूम बना दिया होगा, इनको 2500 रुपए भी आ रहे हैं, औरों को तो आ नहीं रहे। 4 इंजन की सरकार दिल्ली वालों को मिल गई। 4 इंजन सारा 27 साल से इंतजार था उनका, अपनी मनमानी करेंगे वो। बड़ा आदमी का विकास होगा, छोटा आदमी खत्म। आदमी मैम खत्म। क्या था अच्छे दिन बिल्कुल मैम, अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। झुग्गियाँ टूट रही है पर आदमी परेशानी है, ये अच्छे दिन है और कुछ नहीं हो सकता इससे। खुश हैं बीजेपी के काम से? नहीं मैम, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं। बिल्कुल दिल दुख रहा है। कैश जीतेंगे तो 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, 50 रुपया बढ़ा दिया है, ये तो झूठ बोल के जीता। 3 महीने से पेंसिल नहीं आ रहा, बोलने गए तो कह रहा सिक्योरिटी गार्ड बुलाए, धक्के मार के निकलवाए। 500 दे के वोट डलवा लिया गलती से कि 500 दो, बीजेपी जीतेगी, यही मकान बनाएंगे। आप लोगों ने भी गलत नहीं किया 500 रुपए में वोट दिया? नहीं मैम, हमने तो 500 में नहीं 2000 में बिका था। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 1 साल पूरा हो गया, यानी तीसरे कार्यकाल जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी पीएम बतौर, उसको 1 साल हो गया। ऐसे में जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि पीएम मोदी से लोग कितने खुश हैं, उनके कामकाज के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और ख़ासतौर से महिलाओं की क्या राय है। यहाँ पर देखिए महिलाएं, दिल्ली में तो अब बीजेपी की सरकार है, ऐसे में और भी ज़्यादा उचित हो जाता है ये पूछना कि लोग बीजेपी सरकार के काम से कितने खुश हैं। क्या नाम है? रमा जी, जैसे मैं पूछ रही हूँ, आज पीएम मोदी को पीएम बने हुए 1 साल हो गया है, कितने खुश हैं आप लोग पीएम मोदी के काम से? 1 साल ना हुए, 5 महीने हो गए। पीएम मोदी को बने हुए दिल्ली में 5 महीने हो गए। हाँ। अब 4 इंजन की दिल्ली में बीजेपी सरकार है, कैसे कितने खुश हैं आप उनके काम से? देखो, सोमनाथ भारती जी है, उनके साथ हम रात दिन जैसे मर्जी मिलना चाहे मिल सकते हैं, ठीक है। पर सतीश सुभद्रा जी ने एक बार भी झुग्गी के अंदर नहीं घुसा। जब से जीता एक बार आके पूछना चाहिए, भाई तुम लोग कैसे हो, नहीं हो, गरीब है हम लोग, ठीक है, तुम्हें क्या मुसीबत है। सोमनाथ जी जब भी जीता, यानी बीजेपी सरकार के अब जो है लोग नहीं आ रहे, मिल नहीं रहे, चुनाव के समय आ रहे थे। हाँ जी, वोट मांगने आ रहे थे। उस टाइम तो खूब आ रहे थे, लेकिन हमारे वाल्मीकि कैंप में तो नहीं घुसा। वाल्मीकि कितनी खुश हैं आप बीजेपी के काम? घुसा होगा मानते, लेकिन वाल्मीकि कैंप में नहीं। ये बताएं बीजेपी के काम से आप कितनी खुश है? क्या महंगाई, बेरोजगारी ये सब ठीक हो रहा है या बिगड़ता जा रहा है? अब भैया तरह तरह की रूल्स निकाल रहा है कि राशन कार्ड ऐसे होना चाहिए, KYC होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, डियाना चाहिए, और दफ्तर में जाओ कि तुम वो लेके आओ, ये प्रूफ लेके आओ। जन्म पत्री के लिए बताओ, 32 साल हो गए, माँ बाप जन्म पत्री कहाँ से लेके आएगा? हाँ, उसके आधार कार्ड में जन्म तिथि नहीं चल रहा है कि भाई जन्म पत्री लेगा। जन्म पत्री कहाँ पे बनाए? कोई बना ही नहीं रही है। नियम कानून सख्त कर रहे हैं। हॉस्पिटल में उनका ऑफिस बना हुआ है, बन रहा है, हर समय बन रहा है। कैसे गलत क्यों बोलते हो? गलत मत बोलो। उनका ऑफिस खुला हुआ है मालवीय नगर हॉस्पिटल में, जाओ, बन रहा है वहाँ पर। कैसे लग रहे हैं मोदी जी के काम? अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा काम? बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में क्या अच्छा? बहुत कुछ अच्छा है। क्या थोड़ा बताए तो? बहुत कुछ अच्छा है उनके लिए। बहुत में क्या? मेरे साथ चलना, मेरे फोटो है वहाँ पे, ठीक है। मैं जिस तारीख को गया कि मेरे लड़का की जन्म तिथि चेंज करना है, आधार कार्ड में गलत है, लाइसेंस में सही है, और सुनो 7वें के पास TC है, हम 10वें की। अरे आप आपस में लग गई, मेरी बात सुनो, मतलब मुश्किल हो रहा है बीजेपी की सरकार में। मुश्किल तो है। 10वें की 12वें की सर्टिफिकेट मांग रहा है, स्कूल TC मांग रहा है। इतने सारे वादे किए थे मोदी जी ने दिल्ली में आकर, तो इसका मतलब आधार कार्ड में जन्म तिथि नहीं चढ़ेगा, ये गलत है ना। तो आप खुश नहीं है कामों से? हम तो खुश नहीं भाई। 2500 वादा आप बोल रहे हैं, वही करना चाहिए ना। जब लाइसेंस में है, TC में है, वही तिथि, ठीक है, तो वही तिथि चढ़ाना चाहिए ना आधार कार्ड में। कागजों में ज्यादा फंसाया जा रहा है। कागज में ज़्यादा फंसा है। ले आओ TC, 10वें की TC होगा जब चढ़ेगा। ये कौन 11 साल से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, क्या लगता है गरीबों के लिए कुछ किया है? अभी तो हाल फिलहाल हमने कुछ नहीं देखा उनका, ठीक है। हाँ। जब दिखाएगा, जब देखेंगे। और ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर चल रहा है, अभी तो सुन रहे हैं हाल फिलहाल, जैसे आपका 10 फुट का रास्ता है, अब अगर 2 फुट बढ़ा लिया तो उनका 8 फुट रह गया, तो वही तोड़ फोड़ हो रहा है, ठीक है। उससे हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारी जो झुग्गी झोपड़ी है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे साधन होए, हमें पूछने आए कि भाई हम समस्या लेके गए आपकी दफ्तर में कि सर मेरा इतना बड़ा लड़का है। कैसा लग रहा है मोदी जी के राज में? अच्छी चल रही सरकार? जैसा पब्लिक क्या लग रहा है बना, उसे मुझे भी लगा, मैं क्या कह सकता हूँ। कैसा पब्लिक को कैसा? पब्लिक का अच्छा लगा तो सबका अच्छा है। पब्लिक को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? 1 मिनट बच्चे, जो मेरा घर है 10 फुट, ठीक है, अब हम बढ़ा रखे हैं 15 फुट, तो वो तो रास्ता निकालेंगे।
पूरा झोपड़ी तोड़ देंगे? है नहीं, क्यों अपना रास्ता निकाल रहे पूरी हैं? झुग्गी जो तोड़ी जा रही है? नहीं तोड़ी जा रहे, ये तो गलत फहमी है बंदे के, गलत फहमी है। आप न्यूज़ से कहाँ तोड़ रहे हैं जो झुग्गी? नहीं देखते हैं आप? देखते हैं, कहाँ तोड़ रहे हैं? जिसका वो फुटपाथ पर है उसी के तो टूट रहा है, कहाँ झुग्गी टूट रहा है? भूमिहीन झुग्गी को तोड़ दिया, पूरा भूमिहीन तोड़ दिया, मद्रासी कैंप को पूरा उजाड़ दिया है, पूरा तोड़ दिया है। देखती नहीं है आप? जिसका वो है नाजायज में वो तोड़ेंगे। अच्छा, तो नाजायज जब वोट चाहिए होता है तो जायज हो जाती है, वोट चाहिए होता है तो झुग्गियाँ जायज तब तो जायज हो जाता है। जब वोट से जीत गया कभी भी ले सकते हैं। वोट क्यों लेते हैं? कोई बात नहीं है, झूठी नहीं, वोट लेना ही उनका हक है, कोई भी खड़े होंगे वोट लेंगे, लेकिन झूठी तसल्ली देना ये गलत बात है। यहाँ झुग्गी वही मकान बोलना ये गलत बात है, किसी की भावनाओं से खेलना। झुग्गी वही मकान का वादा हाँ वादा हुआ है, देंगे वो, देंगे जब तोड़ेंगे तो देंगे, आगे बनाए के देंगे वो। तोड़ने के बाद लोग कहाँ जाए? कहाँ जाए? वो देंगे ना, नोटिस देंगे ना कि हम फलना समय क्या सब गरीबों को बस किस्त होगा क्या? डिपोजिट में जमा करने के लिए डाउन पेमेंट कितने भी ले, किसी के पास नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा? ये कह रही है सही है। यहाँ पे रोज ला रहे, वो उनकी पार्टी के है ना। अच्छा, ये बीजेपी पार्टी से होता है कोई, ये सरकार के जगह है। मोदी जी ने तो कहा था जहाँ सुनिए, जहाँ झुग्गी है ये झुग्गी के पहला भी दे रखे हैं सरकार जगह, सब बेच के आके फिर यहीं बसे हैं। हाँ, फिर वो कहाँ जाएंगे? सरकार 2500 का वादा किया था, कब मिलेगा महिला? वो तो नहीं पता है भाई, मुझे 25 को नहीं पता। नहीं क्यों नहीं पता? एक ये सुना, इतने बड़े आदमी होके सोमनाथ से बात नहीं करे मोदी। सोमनाथ के वादा हुआ था 1000 के, कहाँ गया 1000? तभी तो चले गए ना सत्ता से, सत्ता से चले गए ना वो, तभी तो। अब मोदी जी बोल के गए हर महिला के खाते में 2500 देंगे, कहाँ है? हम लोग के तो आता है, जिसे नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, मेरा आ रहा है भाई। वो पार्टी के या तो मेरे शक्ल देख देख। आप बताइए क्या नाम? हमारा राजीव सिंह नाम हुआ। राजीव जी, हम जान रहे हैं थोड़ा मोदी जी को तीसरी बार पीएम बने हुए 1 साल हो गया है, कैसे लग रहे हैं काम? बहुत बढ़िया है, विकास जैसे मुद्दा है, बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया। विकास? अरे बहुत रोड नाली गली पानी आनी बहुत विकास है। वो बड़ा करेंगे। आप हमारी जान पहचान की, आप हमारी पार्टी की सहायता करने वाले। कुछ क्या कह रहे दीदी? मैं यूँ कह रही हूँ, इनके लिए कमल वालों ने रूम बना दिया होगा, इनको 2500 रुपए भी आ रहे हैं, औरों को तो आ नहीं रहे। औरों के तो घर में पानी भी गंदे आ रहे हैं, गटर ऊपर तक आ रहा, कीड़े पड़ रहे हैं, और इनको मिल रहे होंगे 2500 रुपए, क्योंकि ये कमल वाले हैं, इन्होंने वोट दिया है। कार्यकर्ता है। हाँ, ये कार्यकर्ता है, तभी समर्थन तभी इन्हें मिला। इन्हों को बोला, उन्होंने एक मकान बना के देंगे इनको, ये रहेंगे उस मकान में। सिर्फ कार्यकर्ता लोगों का तो तोड़ देंगे, इनको मकान देंगे वो। पानी में बदबू आती है। अब तो कह रहे डबल इंजन 4 इंजन की सरकार दिल्ली वालों को मिल गई। 4 इंजन सारा 27 साल से इंतजार था उनका, अपनी मनमानी करेंगे वो, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे ही, नहीं झुग्गियाँ तोड़ना। बात भी नहीं हो रही, शिकल भी नहीं देखा। सोमनाथ भारती थे तो हम शिकायत करते थे, ऑफिस में चले जाते थे। कह रही है अच्छे दिन आ रहे हैं। सीवर का पानी पूरा आ रहा, पिया नहीं जा रहा पानी। लोग नहीं आता था सीवर के पानी। अरे जो जो पब्लिक को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ना। अरे पार्टी पर नहीं लड़ रहे हैं, हकीकत बात सुनो बाबू। नहीं लड़िए, अरे सुनो तो पहले। अरे ये बताइए, वो खराब थे, पार्टी पे नहीं लड़िए, जनरल बात बोलिए। अच्छा मेरी बात भैया, ये कह रही है कि उनकी सरकार वो खराब थे इसलिए चले गए बोले। सत्ता से। हमारा कहना ये है, जनरल बोलना चाहिए, बिल्कुल, जिस पे मान के ये बोल रही थी तो आप कह रहे हैं नई सरकार आई, आते ही परेशान है। मैं बस दुनिया परेशान है इससे, कोई नहीं है वो है। जगह जगह झुग्गियाँ टूट रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं, परेशान है। कोई ना उनको घर मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, सब खाली हवाबाजी है। जनता परेशान बीजेपी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। दिल्ली में 27 साल बाद आई, मुश्किलों में। मैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी पूरे दिल्ली में नहीं हुआ कभी। रात को 12 बजे सोई नगर उड़ा दिया, देखा आपने, सोई नगर उड़ा दिया आपका। पटरी वाले मर जाएगा पक्का, मारा गया बिल्कुल। तो क्या उनके उजाड़ करके विकास किया जा रहा है? हाँ, वही बड़ा आदमी का विकास होगा, छोटा आदमी खत्म, आदमी मैम खत्म। तो क्या जनता को ऐसा विकास चाहिए, उसी को उजाड़ दे, उसी को खत्म? अब हम क्या बता मैडम, वो पार्टी पुलिस बिल्कुल मैम, गरीब वालों को उजाड़ दो, खत्म बिल्कुल। गरीब आदमी को उतार दो और बड़े आदमी को लेके आ जाओ, वो चल रहा है। पीएम मोदी ने तो देश की जनता से कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, हर सर पे छत होगा, छत में नल होगा, नल में हम ये रेडी लगा रहे हैं ना, ये रेडी नहीं लगेगी, यहाँ पे नहीं लगने देंगे। 2 महीने में पूरा गोदाम भर गया, कभी साल भर में गोदाम नहीं भरता था। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मालवीय नगर की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कालूसराय में गोदाम है।
हाँ ऐसा हाल है कमेटी। मुश्किल लोगों के लिए बढ़ गई। हाँ बहुत मुश्किल। उम्मीद की थी अच्छे दिन आएंगे लेकिन खराब हो रहे हैं। जो सामान रोजाना छूट जाता था 10 दिन के बाद कौन छोड़ा। क्या था अच्छे दिन? बिल्कुल मैम अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। झुग्गियाँ टूट रही है पर आदमी परेशानी है, ये अच्छे दिन है और कुछ नहीं हो सकता इससे। पब्लिक खुश हैं बीजेपी के काम से? नहीं मैम बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं। बिल्कुल दिल दुख रहा है, बिल्कुल दिल दुख रहा है। सब हालात है, क्यों दिल दुख रहा है? अब वही क्या बताएं मैम, सिचुएशन तो बहुत ख़राब चल रही है। जगह जगह लोग बैठ के रातों दिन रो रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, क्या करें, धूप में मर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं, विकसित दिल्ली बना रहे हैं, बेहतर दिल्ली बना रहे हैं। कहीं कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। ये सारा जब जो भी काम हुआ था सोमनाथ भारती के द्वारा सारा कराया गया था, उसके बाद उसी को रिपीट किया जा रहा है। और अभी जो बुलडोज़र चल रहा है, बुलडोज़र तो मैम अब देखो, अब बीजेपी की सरकार आई है तो बुलडोज़र तो चलवाएंगे। मतलब बीजेपी आएगी तो बुलडोज़र आएगा ही आएगा। 100% हो गया है। अभी कितने दिन तो हुए? क्या बीजेपी की पहचान नहीं बन गई? 100 दिन में मैम कितने जगह मकान टूट गए, आपको खुद ही पता है इसके बारे में। आज तक कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ। तो क्या हम ये माने कि बीजेपी की पहचान बन गई है बुलडोज़र? बिल्कुल मैम, बुलडोजर ही चल रहा है हमेशा। आज 100 दिन में आप गिनती कर लीजिए, 100 दिन में कितने मकान टूटे हैं। तो पीठ थपथपा रही है रेखा गुप्ता की दिल्ली में इतना अच्छा काम। कुछ नहीं मिल रहा है, पानी पीने को नहीं मिला। जाके देखिए अंदर बदबू आ रहा है, पूरा गटर का पानी आ रहा है। झूठ बोल रहा है, क्या करता है? गैस जीतेंगे तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 50 रुपया बढ़ा दिया है। ये तो झूठ बोल के जीता है, झूठ बोल के जीता है, झूठ न बोल के जीता था। धोखा कर दिया आप, धोखा किया पब्लिक के साथ। 2500 रुपया देना था, यूँ बोला था। और इतनी गंदा आदमी मैंने लाइफ में नहीं। हमारी विधवा पेंसिल भी नहीं आ रहा, पेंशन भी खा गई बीजेपी आई तो। 3 महीने से पेंसिल नहीं आ रहा। बोलने गए तो कह रहा कि वो बुलाए, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बुलाए, धक्के मार के निकलवाए। महिलाओं के साथ ऐसा ऐसे व्यवहार कर रहा। मैंने कहा अगर कह रहा केजरीवाल से ले लो, केजरीवाल पेंसिल देगा। मैंने कहा मैं केजरीवाल से पास क्यों जाऊंगी? मैं ऐसा महिलाओं के साथ बर्ताव किया, ऐसा बोला था। चुनाव उन्होंने जीता और पेंशन जो है केजरीवाल देगा। मैंने कहा केजरीवाल क्यों देगा, तुम्हें जीता, एक चांस दिया ना। मना कर रहा है, गुस्सा कर रहा था। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठहर जाते, क्या पता आ जाए। 2-3 महीने। महिलाएं हैं जिन्होंने भरोसा किया बीजेपी आएगी, 2500 मिलेंगे, पेंशन भी मिल जाएगी। यहाँ पेंशन भी बंद हो गई, 2500 भी कुछ नहीं दिया है, झूठ बोल के जीते हैं। कहा तो सिलेंडर पर आप 50 रुपया महंगाई कर दिया, धीरे धीरे तो महंगाई हो गई है। बीजेपी के चोर नेता घूम रहे हैं स्कूटी पे। हाँ ये चोर नेता हैं। सब तमाम कार्यकर्ता घूम वो दवी देख के चले गए, उन्हें पता है कि ये बेइज्जती कर। चुनाव में आए अब नहीं पूछते हैं। 500 दे के वोट डलवा लिया गलती से कि 500 दो, बीजेपी जीतेगी, यही मकान बनाएंगे। अब कह रहे हैं झुग्गी भी खाली कर दो। ये गलत बात है। आप लोगों ने भी गलत नहीं किया, 500 रुपए में वोट बेच दिया। नहीं मैम, हमने तो 500 में नहीं 2000 में बेचा था। बेचा ना आपने भी, पछतावा हो रहा है। दिया झाड़ू कोई था। हाँ। ये भी अजब कहानी है। केजरीवाल बेस्ट नेता है हमारा। जहाँ झुग्गी क्या बेस्ट लगता था केजरीवाल सरकार में? बढ़िया चीज है, कुछ भी चीज होगी सब यही होगा, कुछ गलत। कहते हैं केजरीवाल ने गलत लोगों को आदत डाल दी, मुफ्त की आदत डाल दी। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी है चोर, जो गलत बात है, जो बात है वो बात है भाई। ठीक है, तो देखिए तमाम खुश हैं बीजेपी के काम से। नहीं, हमने तो वही कुछ देखा ही नहीं अभी तक तो। 6 महीने हो गए जितने को, उनको अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बताओ क्या करें। वो तो 100 दिन का जश्न मना रही हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता। हाँ तो हम ऐसे धक्के खा रहे, अब तोड़ने के धक्के खा रही है जनता, धक्के खा रही है। फिर जनता धक्के खा रही है, इधर उधर धक्के खा रही है जनता। कुछ नहीं, दुनिया भर की महंगाई करी है। क्या ऐसे कहा रोड पे डालेगी क्या रेखा गुप्ता? आपको ऐसा लगता है रोड पे डाल देगी बीजेपी सरकार? अब वही हो रहा है ना, कहाँ से जा, कहाँ रहेंगे, कहाँ बच्चे। आधे लोग बीमार है, बुढ़े बाढ़े, थायराइड के, शुगर के। ये कितना गुना होगा ये देखा है। ठीक है, यानी कि देखिए आप हर तरह के आपको देखिए लोग यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे, बीमार है, हम कहाँ ले जाएंगे उसको। मुश्किल में हर तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जैसे तैसे करके अपना घर चलाते हैं, जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके घर बनाया अपने, और अब उन घर पर ही पूरी तरीके से बुलडोजर का डर पर खड़ा नहीं हो पाता। हम कहाँ ले समझ गए, यानी कि इलाज की सुविधा नहीं है, रोजगार की सुविधा नहीं है, कोई और सरकारी योजना के तहत लोगों को फायदा मिल जाए करके हमारे लड़के ने रात दिन मेहनत करा, वो झोपड़ा बनाया। सारा जितना कमाना था उसको लगा दिया। आप कोई बैंक नहीं, बैलेंस नहीं, कमा के खा रहे हैं। इतने गरीब सब सवाल हैं, यही लोगों को आप परेशान कर रहे हैं जगह जगह पर। हद से ज़्यादा गरीब भी है उसमें, बहुत ज़्यादा मजबूर लोग रहते हैं उसमें।
और बीजेपी सरकार सोच नहीं रही है। हाँ, सोच नहीं रहे। मोदी जी जरा नहीं बोलते कि हाँ, पहले बोला था कि हम जो है तुमको मकान देंगे और यहाँ के यहाँ ही रहेगा, घर सिलेंडर हम 500 का कर देंगे, उसमें भी पैसे बढ़ा दिए। बताओ क्या करें। तो ये वादे देखिए आपने, बड़ी उम्र का 60 साल का आदमी बीमारी से उलझ रहा है, तो कैसे काम करेगा और कहाँ जाएगा धक्के खाने के लिए। कैसे भी हमने ये करा है, कंट्रोल में आ गए हम, हैं पूरे देखिए अब कहीं ना कहीं इन जैसे बोल रही हैं, हमारे पास समय की सीमा है, उनका दुख दर्द है, बहुत सारे वाजिब सवाल है। ये लोग तमाम वो लोग हैं जो पिछली सरकार में इनको छोटी मोटी राहतें मिल रही थी, फिर चाहे वो पानी के रूप में हो, बिजली के रूप में हो, मुफ्त बस के रूप में हो, और जिसका कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंचा था। लेकिन अब जब नई सरकार आई है, इन योजनाओं के साथ साथ एक बड़ा प्रहार इन लोगों पर हो रहा है, वो है इनके सर पर बसी हुई छत, जिसको उजाड़ने का डर लगातार इन लोगों के बीच में। और ऐसे में आपको पता चल गया है कि लोग, जो सवाल हमने सबसे पहले शुरू किया था कि बीजेपी सरकार से लोग कितना खुश है। पीएम मोदी तीसरी बार अपना जो तीसरा कार्यकाल है बतौर प्रधानमंत्री, तीसरी टर्म का 1 साल कंप्लीट आज उन्होंने कर लिया। ऐसे में जनता कितनी